हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था कैश फ्लो स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से मैंने आपको बताया था 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। इसके अंडर में बच्चों 3 हेडिंग्स हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। मतलब हम जो कैश का फ्लो देखते हैं वो 3 हेड्स हैं। 3 हेड्स के अंडर में देखते हैं कि कैश का इनफ्लो कितना है एंड आउटफ्लो कितना है। कल मैंने आपको तीनों हेड्स बताए कि तीनों हेड्स के अंडर में कैसे कैसे आइटम्स को प्लेस करते हैं। अमंग देम फर्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग इस क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट हेड इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो मतलब आप कैश का फ्लो देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। ऑपरेटिंग मतलब डे टू डे, डेली की जो एक्टिविटीज़ है, क्योंकि फिक्स्ड असेट्स को जब भी आप सेल परचेज करते हैं वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा बच्चों, सेकंड कॉलम में। फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी है वो फाइनेंसिंग में जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपको बच्चों फर्स्ट फिगर क्या लेनी होती है, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपको बच्चों क्वेश्चन में गिवन होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, 2 ईयर्स का प्रॉफिट कभी कभी आपको गिवन होगा, उस केस में आप उसका डिफरेंस ले लेंगे। अगर डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में तो आप इसको एज इट इज ले लो, डायरेक्टली नहीं गिवन है तो आप 2 ईयर्स के प्रॉफिट्स का डिफरेंस लेंगे। तो हमें क्वेश्चन में बच्चों प्रॉफिट इज गिवन 5 लाख। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रॉफिट। यहाँ पर आप 2 कॉलम्स बनाओगे बच्चों। ऊपर आप मेंशन करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिस ईयर का आप बना रहे हैं, फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। जिस ईयर का भी आप बना रहे हैं आप ऊपर मेंशन कर देंगे, आप जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बना रहे हो। ठीक है बच्चों, देन आप यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है आपका 5 लाख। इसके बाद अब हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। हेडिंग क्या लिखेंगे आप बच्चों, नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में मैंने आपको कल बताया था, आप स्टार्ट करते हो बच्चों डेप्रीसिएशन से। अगर क्वेश्चन में गिवन है यू नीड टू चेक, तो आप डेप्रीसिएशन लोगे। तो आपको यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का गिवन है 50,000। तो आप यहाँ लिखेंगे डेप्रीसिएशन। ठीक है, और इसका अमाउंट यहाँ पर आप मेंशन करोगे 50,000। नेक्स्ट बच्चों, आपको गुडविल का बैलेंस दे रखा है, गुडविल रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब वो कम हो रही है, कितना अमाउंट है उसका, 5,000। फाइन। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी को सेल करा है तो उस पर आपका हुआ है लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000। ये सब कुछ बच्चों क्वेश्चन में आपको गिवन है। अभी आपको कुछ भी कैलकुलेशन की नीड नहीं है, आपने जस्ट एज इट इज वहां से कॉपी करके यहाँ पर नोट करना है। इसके बाद नेक्स्ट गिवन है बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये दे रखा है अमाउंट आपका 10,000। अब आप इन सब का बच्चों क्या करेंगे, टोटल करेंगे 50, 20, 70, 80 एंड 5, 85। टोटल को आप आउटर कॉलम में लाएंगे। 5 लाख आपके प्रॉफिट्स थे, 85 आपका टोटल हुआ, 5,85,000। तो यहाँ पर बच्चों नेट प्रॉफिट में हमने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड करा। अब ये जो फिगर आई है इसको आप बोलेंगे, यहाँ पर जो आपका ये फिगर आई है, एक आपको और दे रखे इसमें गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, जो प्रॉफिट हुआ है उसको बेचने पर उसे आप लेस कर दो, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। एक पॉइंट है 7,500 का आपको गेन हो रहा है।
तो ये आप इसमें क्या करते हो बच्चों, लेस करोगे। अब आपका आउटर कॉलम में आया यहाँ पर 5,77,500। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को लिया, ओनली विच आर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। लॉस एक्सपेंडिचर वाला सब ऐड करना है, प्रॉफिट एंड इनकम वाला आपको लेस करना है। अब इसको आप क्या नेम देंगे, ये जो प्रॉफिट आपका निकला है, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको आप क्या नेम दोगे बच्चों इस प्रॉफिट को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्योंकि अभी तक हमने वर्किंग कैपिटल को कोई भी कंसीडर नहीं करा। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों, कल भी मैंने आपको बताया था, जब आप करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ का इफेक्ट लेते हो उसे आप बोलते हो वर्किंग कैपिटल। तो अब आपको मैंने कल बताया था कि अगर आपके करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे तो आप माइनस करेंगे, ठीक है। अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होंगे तो आप प्लस करेंगे। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी प्लस होगी, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी माइनस होगी। तो ये कल रूल्स मैंने आपको बताए थे। अब हम क्वेश्चन में चेक करते हैं बच्चों। 2022 एंड 23 के बैलेंस गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल बच्चों लास्ट ईयर था 52 एंड इस ईयर है 78। तो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली ये जो है 26,000 से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों आप इसको क्या करोगे, लेस करोगे। यहाँ पर आप लेस का कॉलम बनाएंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसमें आएगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स में आपका ये आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 26,000 लेस होने वाली आइटम्स को बच्चों आप ब्रैकेट में डालेंगे। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। 2022 में था बच्चों ये 2000, इस ईयर का है 3000। 2 ईयर से 3000 हुआ, लास्ट ईयर 2000 था, अब 3000, 1000 से इंक्रीज हो रहा है। इसे भी हम क्या करेंगे बच्चों, करंट एसेट्स जब जब इंक्रीज होगा तो आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी लास्ट ईयर थी बच्चों 40,000 और इस ईयर है 51,000, तो ये 11,000 का डिफरेंस आ रहा है। करंट लायबिलिटी आपकी इस ईयर इंक्रीज हुई है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो बच्चों ऐड होता है, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। किस नेम से है ये करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल। तो आप इस ट्रेड पेएबल को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे 11,000 को। ये 26 और 1 दो बैलेंस है जिन्हें आपको माइनस करना था, ठीक है बच्चों। और ट्रेड पेएबल आप ऐड करोगे। लास्ट दे रखा है बच्चों एक्सपेंसेस पेएबल। एक्सपेंसेस पेएबल होता है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब करंट लायबिलिटी। लास्ट ईयर थे बच्चों वो 34 एंड इस ईयर है 20। सॉरी, लास्ट ईयर थे बच्चों 34 एंड दिस ईयर है 20। तो ये करंट लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है 14,000 से। करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो लेस होती है, लेस एक्सपेंसेस पेएबल। ये 14,000 क्या होंगे, माइनस होंगे। अगेन ये ब्रैकेट में आएंगे। 26 और 1 27,000 सब्ट्रैक्ट होने थे ये। फिर आपके ये 11,000 प्लस होने थे। लास्ट में आपके 14,000 अगेन सब्ट्रैक्ट होने थे। लास्ट में आपका कंक्लूजन निकल रहा है बच्चों, ये जो अमाउंट आ रहा है 5,47,500। अगेन आई एम रिपीटिंग। देखो बच्चों, फर्स्ट आपने जो स्टार्ट करा है वो कर रहे हो आप नेट प्रॉफिट से। या तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे,
या फिर 2 इयर्स के प्रॉफिट का बैलेंस गिवन होगा, आप उसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ नेट प्रॉफिट लिखेंगे। देन आप नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड करेंगे, जिसमें फर्स्ट आप ले रहे हैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन में, देन आपको गुडविल दे रखी है, प्लस करेंगे। किसी भी एसेट पे बच्चों अगर आपका लॉस आ रहा है, लॉस को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और अगर आपको गेन हो रहा है तो वो आपका सब्ट्रैक्ट होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस गिवन है, इसे भी आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। देन आपका इस क्वेश्चन में बच्चों गेन दे रखा है, गेन होगा जब भी तो आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, लॉस होगा तो आप उसे ऐड करेंगे। यहाँ जो आंसर आया इसे बोलेंगे बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो आ रहा है इसे आप नेम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद अब क्या करेंगे, आप करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ को चेक करेंगे। अगर करंट असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे, करंट असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो बच्चों वो ऐड होंगे। देन करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं तो प्लस होंगी, एंड अगर वो डिक्रीज हो रही हैं बच्चों तो उसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे। फाइन, तो क्वेश्चन में आपके ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इंक्रीज हो रहे थे तो हमने उन्हें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके क्या हो रहे थे, इंक्रीज, उन्हें भी हमने सब्ट्रैक्ट करा। आप आउटर कॉलम में बच्चों शो करते जाएंगे। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल इंक्रीज हो रही है, उसको हमने ऐड करा। एक्सपेंसेस पेएबल, पेएबल मींस आउटस्टैंडिंग है करंट लायबिलिटी, वो आपके डिक्रीज हो रहे हैं, उसे हमने सब्ट्रैक्ट करा, और आपका लास्ट में आंसर आया बच्चों 5,47,500। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, लाइक जैसे मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट फिगर आपको लेनी होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, सपोज यहाँ पर दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 2,50,000। फाइन, अब आपके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,50,000। इसके अलावा कुछ ऐसी आइटम्स हैं बच्चों जो आपकी नेट प्रॉफिट में स्टार्टिंग में ही ऐड हो जाती हैं। तो वो कुछ आइटम्स कौन सी हैं जिन्हें आपको स्टार्टिंग में ही ऐड ऑन करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है। वन इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का आपने नेम सुना होगा। रिजर्व इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रॉफिट्स। रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। तो वो भी आप इसमें क्या करोगे बच्चों, ऐड बैक करोगे। अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व्स गिवन है, कुछ अमाउंट गिवन है जनरल रिजर्व का, तो उसको भी आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करोगे। तो वो क्वेश्चन में दे रखे हैं आपके बच्चों, लाइक जनरल रिजर्व अमाउंट है 17,500। 17,500। वन मोर अमाउंट इज, जो आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टार्टिंग में ही ऐड करना होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 35,000। आपको ये लर्न करना है बच्चों कि इफ क्वेश्चन में डायरेक्टली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन, स्टार्टिंग में ही इन द वेरी बिगनिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए आपको इसमें कौन कौन सी आइटम्स को ऐड करना होता है इस फिगर को निकालने के लिए। फर्स्ट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लोगे, सेकंड प्रोविजन फॉर टैक्स लोगे आप, नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद है प्रपोज डिविडेंड। अगर आपको क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, वो भी आप प्रॉफिट्स में स्टार्टिंग में ही ऐड करोगे बच्चों। सपोज ये दे रखा है आपका 10,500। तो these are some figures, these are some items which you need to add back so that you may get the figure of net profit before tax. आपका क्वेश्चन में ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच्चों गिवन होता है, स्टिल आपको ये कुछ आइटम्स भी दे रखी होती हैं। तो जैसे आप बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की हेडिंग डालते हैं एंड फर्स्ट फिगर लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये आपके वर्किंग नोट्स का पार्ट रहेगा बच्चों। इसे आप वर्किंग नोट्स में शो करेंगे।
और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में आप डायरेक्टली इस फिगर को दिखाएंगे। लाइक आपका यहाँ पर ऐड करके आ रहा है 3,03,000, तो आप इस फिगर को डायरेक्टली जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग स्टार्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे, वहाँ पर आप 3,03,000 डायरेक्ट शो करेंगे। ये सभी आपको एडजस्टमेंट्स ऐड करके वहाँ शो नहीं करना, ये वर्किंग नोट्स में आप साइड पे करेंगे सब कुछ एडिशन, वहाँ आप डायरेक्टली पोस्ट करेंगे 3,03,000 को। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का जो आपको पता होना चाहिए कि आपको वर्किंग नोट्स में क्या क्या ऐड करना है प्रॉफिट में। फर्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स जरूर ऐड होता है, अनदर इज प्रोपोज डिविडेंड आता है इफ गिवन इन क्वेश्चन, एंड वन इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो क्वेश्चन में नहीं दे रखा आप उसे छोड़ दीजिए, जो गिवन है उसे आप इसमें ऐड करेंगे। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ ये क्राइटेरिया जो आपको लर्न करना पड़ेगा। और इस प्रॉफिट के नेम के कुछ सब्स्टिट्यूट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन नहीं हो तो आप इसके जगह आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। 2 ईयर्स की बच्चों अगर आपको रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी हैं तो उन 2 ईयर्स का डाटा का आप डिफरेंस लोगे, रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर रिजर्व अकाउंट। दीज आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। या तो क्वेश्चन में P&L अकाउंट का बैलेंस दे रखा होगा, इफ इट इज नॉट गिवन आप रिजर्व का बैलेंस दे रखा है उसे ऐड करेंगे, इफ इट इज नॉट गिवन रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस यूज करिए, एंड इफ इट इज ऑल्सो नॉट गिवन आपको डायरेक्टली नेट प्रॉफिट दे रखे हैं आप उसे यूज करिए। तो ये सब सब्स्टिट्यूट्स हैं इस नेम के। अगर ये सब्स्टिट्यूट्स भी गिवन है एंड प्रॉफिट भी गिवन है तो आप इन सबको बच्चों ऐड बैक करेंगे। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।